नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, मैंने खुद जहर पिया है कोई अफसोस नहीं। आइए इसी शेर के साथ खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से बदलना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, ऐसे लोग एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक जमाने में बड़े नेता मुकुल राय एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। उन्होंने दामन थाम लिया है और एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी हमारे सामने आ रही है। बहुत जल्द ही पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। शांतनु ठाकुर जो एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस में थे, वो भगवा थाम लिए थे और सब्यसाची दत्ता ने भी भगवा पकड़ लिया था और इसके बाद सब्यसाची दत्ता ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि वह तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, ये है सब्यसाची दत्ता, पूर्व विधायक, और एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। और कौन कौन आएंगे इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दो नाम हमारे पास आ रहे हैं, शांतनु ठाकुर और सब्यसाची दत्ता का। ये इन दोनों ने मन बना लिया है कि भगवा का दामन छोड़कर और ये ममता बनर्जी का दामन पकड़ लेंगे, तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लेंगे। और कब तक पकड़ेंगे इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत जल्द ही ये सब्यसाची दत्ता, स्क्रीन पर देखिए, ये है सब्यसाची दत्ता, बहुत जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लेंगे। ये मुकुल राय के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं और हम आपको जानकारी देते रहेंगे, पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ना चाहते हैं। आसनसोल में कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक लगातार काम कर रहे हैं और कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के साथ साथ कोरोना के मरीजों के लिए भी कई तरह के काम किए जा रहे हैं। यहाँ उन्हें फायदा पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं, समाजमूलक काम किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आसनसोल नगर निगम की एक महत्वपूर्ण खबर से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले रक्तदान की बात कर लेते हैं। रक्तदान की वजह से रक्तदान शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों की जानें बचाई जा रही हैं, मरीजों की जानें बच रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रक्त की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही अहम होता है। इसकी वजह से लोगों की जानें लगातार बच रही है। इसे देखते हुए पूर्व रेलवे की तरफ से, पूर्व रेलवे में काम करने वाले टिकट चेकर्स की तरफ से आसनसोल रेलवे स्टेशन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस मौके पर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे आसनसोल रेल मंडल के प्रबंधक डीआरएम सुमित सरकार अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने यहां रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। आपको ये भी बता दूं कि टिकट चेकर्स के साथ साथ यहां रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन तमाम लोगों का हौसला बढ़ाया और खुद रक्तदान भी किया। বাংলা হিন্দি মিলিয়ে বলবে সুবিধা। বেসিক্যালি ব্লাড ডোনেশন, ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যেটা আসানসোল সেশনে আজকে হচ্ছে, এটা কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের একটা উইং, টিকিট চেকিং স্টাফ, তারা এই উদ্যোগ নিয়ে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছে এবং আমি তাদের সাধুবাদ দিতে চাই। Blood donation as it is always precious and always it's a good for the cause of the society and the human beings. তো মোটামুটি আমরা যেটা এখানে ডিসাইড করেছি 20-25 জন মতন ব্লাডের ব্যবস্থা করছে এবং আমাদের এখানে হসপিটাল থেকে ডক্টরসরাও এসছে, আমাদের কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের অফিসার্স আছে, এডিআরএম সাহেব আছে এবং আদার ব্রাঞ্চ অফিস আছে। অনেকে আমাদের অফিসার্সের মধ্যেও ব্লাড দিচ্ছে টিকিট চেকিং স্টাফের সাথে সাথে। তো ওভারঅল আই উইশ অল দ্য সাকসেস টু দিস ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অ্যান্ড ডক্টরসদেরও এবং হসপিটাল তরফ থেকে, আমাদের রেলওয়ে হসপিটাল থেকেও তাদের আমি কনগ্রাচুলেশনস এবং সাধুবাদ দিচ্ছি। তারা এখানে এসে অনেক কোভিডের মধ্যেও এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছে এবং আই থিঙ্ক ইট ইজ আ গ্রেট সাকসেস। এই যে আফটার লকডাউনের পর ট্রেন চালু হবে, তো আমাদের আসানসোল স্টেশনের জন্য কী কী অতিরিক্ত সুরক্ষা নেওয়া হয়েছে?
অধিদপ্তর সুরক্ষা অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি সেন্স কোভিডের জন্য আমরা, আপনি দেখে থাকবেন যে এফওবিতে আমরা অ্যাডিশনাল থার্মাল স্ক্যানার্স লাগিয়েছি। সে থার্মাল স্ক্যানার অনেকে ওই দিকটা আমরা আউটলেট ফার্স্ট অফ অল ইনলেট অ্যান্ড আউটলেট সেপারেট করে দিয়েছি এবং আউটলেটের ওখানে আমাদের থার্মাল স্ক্যানার্স লাগানো আছে এবং যারা মুভমেন্ট করছে থার্মাল স্ক্যানারের থ্রুতে তার টেম্পারেচার ইমিডিয়েটলি রেকর্ডিং করছে। এটা স্বয়ংক্রিয়। হ্যাঁ, ইট ইজ অটোমেটিক। সেকেন্ডলি, যেটা বাকি আমাদের যে স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে বাকি যা টেস্ট করানোর ব্যাপার, সেটা স্টেট গভর্নমেন্টের সিএমওএইচের তরফ থেকে করানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এবং দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে কোভিডের জন্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট সেটা হচ্ছে নিজের প্রোটেকশন এবং নিজের প্রিকশনস নেওয়া সেটা নিজের নিতে হবে। সুতরাং ট্রেনে গেলে নিজের প্রিকশনসটা নিতে হবে। এবং আপনারা দেখেছেন লাস্ট টাইম যখন আমরা ট্রেন চালু করেছেন নর্মাল সিচুয়েশনে, তখন আমরা রেলওয়ের তরফ থেকে অনেক প্রিকশনস নিয়ে চালিয়েছি এবং কোনো আনরিজার্ভ বগিজ চালাইনি, সব রিজার্ভ বগিজ চালিয়েছি যাতে এই প্রবলেমগুলো না হয়। সুতরাং আমরা যখন নর্মাল ট্রেন অপারেশন চালাবো যখনই হোক, তখন আমরা সেই প্রিকশনসগুলো আমরা নিয়ে আমরা চালাবো। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करा रहा है आसनसोल नगर निगम। आसनसोल नगर निगम की तरफ से आज इस सेवा का बाजाप्ता उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने इसका बाजाप्ता उद्घाटन किया, इस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक तो मौजूद थे ही, उनके साथ साथ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत, पुन शशि राय, मीर हाशिम, अभिजीत घटक जैसे लोग मौजूद थे। और इन सभी की मौजूदगी में आज इस सेवा का यहाँ शुभारंभ हुआ। और इस सेवा के माध्यम से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आने वाले जितने स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मशीन उपलब्ध होगा। जिस किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसे तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह की सेवा का बाजाप्ता आज उद्घाटन किया गया। আপনারা সকলেই জানেন যে দীর্ঘ সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সুস্থান্ত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং এই করোনা ভাইরাসের লড়াইয়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আগের বারেও আসানসোল জেলা হাসপাতাল, ইএসআই নার্সিং কলেজ সহ বিভিন্ন হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল পরিণত করেছিলেন এবং প্রথম ধাক্কা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। আমাদের জেলার একটি মেডিকেল কলেজ, সমগ্র মেডিকেল কলেজ, সেই কলেজটাকে পুরোপুরি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে আমাদের এই জেলার মানুষকে করোনা ভাইরাসের যে ট্রিটমেন্ট, চিকিৎসা প্রদান করেছিল রাজ্য সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছে। এবং এবারে যে করোনা ভাইরাস আগের থেকে আমাদের একটু আলাদা, হঠাৎ অক্সিজেনের অভাব দেখা দিচ্ছে এবং সেই সময়ে অক্সিজেনের সরবরাহ বেশি না থাকায় অনেক পেশেন্টকে হাসপাতালে পৌঁছাতে হতো, হাসপাতালে ভর্তি হতে হতো। কিন্তু বেশ কিছু কোম্পানি যেমন আজকে এগিয়ে এসছে, সেরকম অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আজকে বাজারে চলে এসছে এবং এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার হচ্ছে হাওয়া থেকে সরাসরি অক্সিজেন তৈরি করে এবং সেই অক্সিজেনকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেই অক্সিজেন দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই যে পাঁচটা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আজকে আসানসোল কর্পোরেশন পেয়েছে, আসানসোল কর্পোরেশনের আন্ডারে অনেকগুলো সেন্টার আছে, হেলথ সেন্টার আছে, যেগুলো আজকে এই সেন্টার ছিল, সেখানে মানুষের চিকিৎসা হয়, সেখানে আমাদের কোথাও আগের থেকে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেবে না। আমি আরো একটা জিনিস বিশেষ করে অবশ্যই বলে দিতে চাই, আমার কাছে কয়েকদিন আগে একটা কোম্পানি এসেছিল, তারা ঠিক এই ধরনের জল তৈরি করে, হাওয়া থেকে জল, সরাসরি হাওয়া থেকে জল তৈরি করে। অর্থাৎ আগামী দিনে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে আমরা হয়তো ওই পাইপ টেবিলিং আমার দরকার হবে না, এক একটা করে বেশি প্রসিদ্ধ সেখানে আবার থেকে জল তুলে মানুষ জল পাবে। তো সায়েন্স যত এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের সুবিধাও তত বাড়ছে, কিন্তু অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আজকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য এসছে
বড়রা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এসছে। আমরা যত মানুষের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে পারবো তত মানুষকে আমরা করোনা থেকে মুক্ত করতে পারবো। बंगाल में भूखमरी के शिकार हो रहे हैं परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये पूरी तरह से बैठ गए हैं। इनके सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है और बेरोजगारी के आलम में इनका पूरा परिवार भूखमरी की तरफ मुड़ गया है। इसे देखते हुए रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने एडीडीए रिक्रिएशन क्लब के सहयोग से ऐसे ही लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराया। बल्लभपुर नामक एक जगह है रानीगंज में, बल्लभपुर में रहने वाले परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए राशन भेजे गए ताकि परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भूखमरी के शिकार न हो जाएं। इसे देखते हुए इस तरह का कदम यहां उठाया गया और ऐसे ही लोगों के लिए राशन भेजे गए। চলছে আর দেখছেন কোনো বাস মিনিবাস চলছে না, সমস্ত বাস মিনিবাস বন্ধ আছে। বাসের মালিক তাদের সঙ্গতি আছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা মালিকানা করছে, কিন্তু কর্মচারীরা যেদিন কাজ করবে সেদিন পয়সা পাবে, যেদিন কাজ করবে না সেদিন পয়সা পাবে না। তো আমরা দেখলাম এদের যদি আমরা কিছুদিনের রেশনটা আমরা দিতে পারি তাহলে একটা বড় কাজ আমরা কমানো, মোটামুটি বড় কাজ নয়, সামান্য উদ্যোগ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবো। এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থার যে রিক্রিয়েশন ক্লাব, যার আমি সভাপতি, সেই ক্লাবের আমাদের উদ্যোগ নিয়ে আজকে এদের এই বাস মিনিশাল কর্মচারী যারা রানীগঞ্জে থাকে, রানীগঞ্জে যারা বসবাস করে, বল্লভপুরের কিছু আছে, তাদের নিয়ে তাদের আমরা কিছু রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। सेंट्रल गवर्नमेंट रोज डीजल के दाम बढ़ा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा है, इसमें भी बास मालिक का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगला दिन बास बंद हो जाएगा भाई, और बास नहीं चलेगा तो वर्कर्स लोग तो एकदम भूखा पेट हो जाएगा। इन लोग के बारे में सभी को सोचना चाहिए। तो हम लोग जितना हो सके हम लोग की तरफ से होता है, ठीक है। মানে এখানে কিছু বল্লভপুরকেও আমরা সামিল করেছি। বল্লভপুরে কিছু বাস কর্মচারী আছে, 189 না 90 জন এখানে আছে, বাকি 50 জন বল্লভপুরে থাকে। যেহেতু এইখানে বাস রাখে তা তাদেরকেও আমরা এই সঙ্গে সামিল করেছি। कोरोना महामारी के इस दौर में सिख समाज के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी के क्रम में हमारे पास खबर मिल रही है कुल्टी से। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुड़ी गुरुद्वारे में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन प्रदेश के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर मलय घटक की मौजूदगी देखी जा रही है। मलय घटक ने यहाँ इस सेवा का उद्घाटन किया और उनके साथ पूर्व विधायक कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ जामुड़िया के नवनिर्वाचित विधायक हरेराम सिंह की मौजूदगी भी यहाँ देखी जा रही है। मलय घटक ने अपनी बातें रखी और उनके साथ साथ पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि 65 लाख रुपए का अनुदान एडीडीए की तरफ से दिया जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 65 लाख रुपए दिए जाएंगे सिख समाज को और विशेषकर चीनाकुड़ी गुरुद्वारे को, ताकि यहाँ लंगर के लिए एक भवन का निर्माण कराया जा सके। 2 मंजिले भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस बात का ऐलान किया उज्जवल चैटर्जी ने, जो एडीडीए के आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के उप चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया। এখানে শিখ সমাজের সমস্ত মানুষরা ছিলেন, তাদের উদ্যোগে আসানসোলের মানুষের জন্য এই যে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তারা দিলেন, তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ অক্সিজেনের অভাবে হঠাৎ অক্সিজেন কমে যাওয়ার জন্য কিছুদিন আগেও অনেক মানুষকে আমরা দেখেছি যে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার সময়ও তাদের অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু আপাতত সেটা যদিও নেই, কিন্তু তার সত্ত্বেও যদি রেডি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর থাকে, হঠাৎ যদি দরকার হয় তাহলে মানুষের কাজে লাগবে। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की इस स्थिति में लोग बेरोजगारी की समस्या भी झेल रहे हैं। लोगों के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। लोगों के सामने रोजगार नहीं है, कैसे जिंदगी चलेगी, इसे सोचने पर विवश हो गए हैं लोग। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल के जामुड़िया से। जामुड़िया में मनरेगा के तहत काम मांगने के लिए आज यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज जामुड़िया के प्रशासनिक भवन के समक्ष विक्षोभ प्रदर्शन किया और
यहाँ के वीडियो जिशानु दे से ये मांग की कि मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिए जाए। पिछले काफ़ी दिनों से मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई भी समाजमूलक काम नहीं हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग बेरोजगार चल रहे हैं। मांग की गई यहाँ प्रशासन से और विशेषकर यहाँ के वीडियो से कि उन्हें पुनः फिर से रोजगार दिए जाए। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो इनकी स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। यहाँ के स्थानीय वीडियो जिशानु दे ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही ऐसे लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार दिए जाएंगे और मनरेगा के तहत इन्हें काम दिया जाएगा। আমরা আবার কাজ করবো, আবার সেখানে আলাদা হওয়ার তাকে বাদ দেওয়া যাবে, সেটা বলছে আরো 7 বছর পর কাজ বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। 7 বছর পর তুমি তো হেডফোন কাজ করছো, কিন্তু কাজ করতে আপনি কেন এটা কাজটা পুরো আমরা মহিলাদেরকে দেখুন বেশি দেখেছি, মহিলাদেরকে বেশি দেখা হয়। ঠিক আছে, পাড়ার লোকেরা বুঝো বুঝে গেছে, ওরা বলছে আমরা বুঝে গেছি, কিন্তু তোমাকে দোষ দিতে ঠিক আছে। আমার বউ আমি এখন একজন করে করুক, তো কাজ করুক। আমরা এসেছি আমাদের কাজের জন্য। মানে কি কাজ? 100 দিনের কাজের জন্য। তো এতদিন আপনারা কাজ করেননি? না, আমরা করিনি। কত বছর? আর 6-7 বছর হয়ে গেল, আমাদের তো কিছু কাজ দেওয়া হয়নি। আপনারা একটা অভিযোগ করছেন যে কাজ হয়নি অথচ বোর্ড টাঙানো হয়েছে। হ্যাঁ, হয়েছে তো, কাজ হয়নি অথচ বোর্ড টাঙানো হয়েছে। কি কি বিষয়ে কাজ হয়েছে এবং বোর্ড টাঙানো হয়েছে? রাস্তা হয়েছে। হয়েছে? রাস্তাটা হয়নি, কিন্তু বোর্ড টাঙানো হয়েছে। রাস্তাটা হয়ে গেছে। এটা আপনারা জানিয়েছেন? হ্যাঁ, জানিয়েছি। আমরা প্রধানকে জানাচ্ছি, উপপ্রধানকে জানাচ্ছি। সবাইকে জানানো। এখন কি দাবি রাখছেন আপনারা? এখন আমাদের দাবি আছে, আমাদের কাজের জন্য দাবি আছে। একটা কার্ডে যটা ফ্যামিলি আছে, তটা ফ্যামিলিরই কাজ চাই। তো সব আলাদা থাকে। 7 বছর কোনো কাজ পাইনি, অথচ বোর্ড টাঙানো হয়ে গেছে। বোর্ড টাঙানো কি মনে হচ্ছে এটা কি হয়েছে টাকাটা? এটা টাকাটা ওই যে হ্যাঁ, এই যারা এই কাজগুলো করছে তাদের কাছে ওইটা ধরা পড়বে, তাদের কাছে জানা যাবে। ওরা তো বলতে চাইছে না আমাদেরকে কি করেছে কি করে না। কি নাম আপনার? আমার নাম লক্ষ্মী বাদ্যকর। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 और 68 नंबर वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को झेल रहे हैं यहाँ के लोग। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं बेहद मर्माहत करने वाली हैं, बेहद हैरान करने वाली हैं। यहाँ रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इनके सामने बहुत सारी असुविधाएं हैं। सुविधाएं नाम मात्र की दी गई हैं ऐसे लोगों को। आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 68 में यहाँ भीख मांगने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, जो हर रोज़ कमाते हैं, भीख मांगते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्हें न तो वृद्धा पेंशन दिए जाते हैं, न कोई भी सरकारी मदद ऐसे लोगों को मिल पाती है। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से मुलाकात की और इस इलाके का मुआयना किया और पाया कि यहाँ इस इलाके में विशेषकर ये कुष्ठ रोगियों का इलाका है। यहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं, भीख मांगने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं और ऐसे लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। और यही हाल बिल्कुल 67 नंबर वार्ड का ही पास का ही है। 67 नंबर वार्ड, यहाँ भी यही हाल है। यहाँ बारिश होने की वजह से रास्तों पर पानी बिखर जाता है, आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी बेहद बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान इन दोनों वार्डों की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ के स्थानीय समाज सेवक शहनवाज से हमारे संवाददाता ने जब जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये बड़ाकर वार्ड नंबर 57 का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 5 साल से नाला हाइड्रेन का बहुत बड़ा मसला है। जब भी बरसात होता है पूरा बड़ाकर में सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया यही है। बरसात होता है, नाला का पानी, गंदा पानी जो है सबका घर में घुस जाता है। इसका लेकर के उज्जवल चटर्जी के पास में हम लोग जो एडीडीए का वाइस चेयरमैन है उसके पास भी हम लोग गए हैं, बातचीत वहाँ हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग कोई मसला हल नहीं हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग जो है एक एप्लीकेशन भी दिए हैं। ठीक है, मार्क्स पिटीशन हम लोग जमा किए हैं
एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी तक हम लोग वहाँ से कोई रिप्लाई मिला नहीं है। अगला हमको बोली है कि बहुत से जल्द आप लोग काम हो जाएगा, लेकिन बरसात का जो आलम है, अभी कंटिन्यू बरसात का मौसम है, हर वक्त यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। कम से कम यहाँ 60 से 70 घर है, सब इससे परेशान है। यही गुजारिश है कि बहुत से जल्द काम जो है लगा दिया जाए। यहाँ पे नहीं है, रोड नहीं है, कुछ क्या सुविधा नहीं है। सब आता है लिख के लेके जाता है, कुछ देता नहीं है। चले आता है, फोटो खींचता है, लेके जाता है, कुछ देता है नहीं। घर में यहाँ देखिए, हम लोग गरीब बच्चा लोग इसी तरह लेके हम लोग पड़े हुए हैं। दीजिए नल्ली बना दीजिए, हम लोग को देखिए, हम लोग कुछ हो ही नहीं रहा है। राशन कार्ड का बिजली आप लोग को तिरपाल मिला है? राशन मिल रहा है अभी लॉकडाउन में? राशन 1 किलो करके चावल देता है, राशन बनवे नहीं किया। राशन वाला दुकान से लेके राशन दुकान वाला राशन मार दे रहा है। अभी तिरपाल देगा तो घर में हम लोग घर में ऐसे पानी की चूरा है, बच्चा लोग को लेके हम लोग पड़े रहते हैं। छाता ओढ़ के रहते हैं, छाते ओढ़ के रहा घर में। तब इधर आए और क्या समस्या है? क्या आप लोग सरकार से सुविधा चाहते हैं, बताइए? नल्ली बना दे, नल्ली बनवा दे, रास्ता बनवा दे। बीपीएल कार्ड ने कितना जन का विधवा पेंशन नहीं, जो भी कुछ करके दे सकते हैं, तो हम लोग नल्ली बना दे। बीपीएल ने हम लोग पेंशन तो नहीं बना आगे मत बढ़ो, इसी जगह हम लोग पेंशन कम से कम बना दे। वो विधवा पेंशन नहीं मिलता है आपको? कुछ है ही नहीं, ना पेंसिल है, आदमी में तो 20 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है? अनिमा ताती है वरना बोलती आपका क्या नाम है? बेलागनी कॉर्नर। आपको भी नहीं मिलता विधवा पेंशन? ना 3-4 बार जमा दिया नहीं। चाची आपको कुछ प्रॉब्लम है, सुविधा आपको मिलता है विधवा पेंशन? उसका भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नेता लोग आता है यहाँ पे? तो फॉर्म जमा आप वोट देते हैं? जब वोट लेने का था तभी घर में सब आएगा, हाथ जोड़ के बोलेगा वोट दो। वोट देने तब सब छाती मारने की कोई नहीं आता कि मारा का बच्चा है, कोई देखने नहीं आता। अभी हम आपको खबरें दिखा रहे थे, बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों की खबरें, और अब सीधे आपको बॉलीवुड की तरफ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता ने मुंबई से एक रिपोर्ट भेजी है, हमारे संवाददाता अमरनाथ की ये रिपोर्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा चर्चा में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कुछ एक्टिविटी कर रही हैं। दरअसल ये अपने आवास पर पहुंची आज। इनके आवास को मुंबई नगर निगम की तरफ से कुछ हिस्सों को तोड़ डाला गया था। अब रेनोवेशन का काम, फिर से बनाए जाने का काम, मरम्मत का काम इन्होंने शुरू करवाया है। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बांद्रा स्थित अपने आवास पर पहुंची हैं और यहां पहुंचकर वह यहां काम करने वाले कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उन्हें निर्देश दे रही हैं। इनके ऑफिस के मरम्मत का काम शुरू हो गया है, फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। इनके कार्यालय को, बांद्रा स्थित इनके कार्यालय को फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। हमारे संवाददाता यहां इस वक्त मौजूद थे और मौजूदगी में उन्होंने इन पलों को कैद किया अपने कैमरे में। आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत यहां घूम कर अपने कर्मचारियों से मिल रही हैं और उन्हें निर्देश भी दे रही हैं। हर पल जुड़े रहें, पल पल जुड़े रहें। खास बात इंडिया के साथ आप जुड़े रहें ताकि आप अपडेट रह सकें। आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर पल आप जुड़े रह सकें और आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इन्हीं बातों के साथ दीजिए अपने दोस्त संजय को विदा। जल्दी मिलेंगे, पल पल मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे और आप भी अपना सहयोग बनाए रखें। नमस्कार।